हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। उम्मीद है कि केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आई नो कि टेंशन भी उससे भी अपर लेवल पे चल रही है, क्योंकि टेंशन इस बात की है क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम है बहुत कम। 22 को है ईएमआरएस का एग्जाम और 28 को है पीजीटी इकोनॉमिक्स केवीएस एनवीएस का एग्जाम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन पे आपके कमेंट भी आ रहे थे कि 11th-12th का सिलेबस गिवन है तो हमें बाहर के क्वेश्चन क्यों पूछे जाएंगे। पहली बात तो ये इस पूरे डिस्कशन में ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्या 11th-12th का सिलेबस वाकई में ठीक है, यहाँ से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। फिर डिस्कस करेंगे 3 एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर, पीवाईक्यू केवीएस करेंगे, पीवाईक्यू एनवीएस और ईएमआरएस रिसेंट जो इनके एग्जामिनेशन हुए हैं उसको उठाएंगे एज अ सैंपल कि क्या ये वाकई सही है। ठीक है, एक कमेंट भी किया था किसी साथी ने कि भैया आप मिसगाइड कर रहे हो, 11th-12th का सिलेबस दिया है तो 11th-12th का ही सिलेबस आएगा, बाहर से क्यों आएगा। ठीक है, बस उसी का आंसर देने मैं यहाँ पे आया हूँ। मेन बात है, अगर आपको लगता है कि इस बात से आप मिसगाइड हो रहे हो कि 11th-12th ही सफिशियंट है, ठीक है, तो मैं आपका दिल खुश रखने के लिए ना ये भी बोल सकता हूँ कि आप 11th-12th ही पढ़िए, बहुत ही बढ़िया है। 11th-12th से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस भ्रम में मत पड़िए कि 11th-12th से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी या नेट की तैयारी कर रहे हैं या जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा नहीं है, उनके लिए बटर दैट इज ब्रेड एंड बटर का काम है ये। उनके लिए ज्यादा सिलेबस नहीं है पीजीटी का, बहुत कम है। ठीक है, जो जेआरएफ लेवल तक की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो सिर्फ पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है सिलेबस। ठीक, और यहाँ भी जितने भी जेआरएफ या नेट क्वालिफाइड है ऑलरेडी, जो अभी रिसेंट में करके गए हैं, तो रिसेंटली देखो कट ऑफ भी हाई गई थी, तो उन बच्चों के लिए तो थोड़ा सा इजी है ये। ठीक है, जो अभी स्ट्रगल वाले फेज में है, जो अभी इनिशियल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट टिप्स में यही है कि आउटसाइड सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक्स कवर करें। ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट रखेंगे सेशन को ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ पाओ। देखो, यही क्वेश्चन आप लोगों ने भी पूछे थे। इकोनॉमिक्स लवर है एक, वो कह रहे हैं ये बताइए 11th-12th की बुक्स पढ़नी चाहिए कि नहीं। ठीक है, ही बुक्स पढ़े या फिर आगे भी पढ़े कुछ, उसका आंसर भी देंगे। ठीक है, अब कैसे तैयारी करें टीयर 2 की, ये भी थोड़ा सा बीच में बात करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और या 6 मार्क्स का भी आएगा। देखो, ऑलरेडी रिटर्न है कि 10 क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी सॉरी 4 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे केवीएस एनवीएस में। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वहां मेंशन है 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। ईएमआरएस में मेंशन है 15 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, तो 60 मार्क्स, ये भी श्योर है। ठीक है, तो डाउट तो है ही नहीं हमें कि 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आएगा ना, नहीं बनेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमेशा सीबीएसई पैटर्न क्या करता है, सीबीएसई का जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है वो डिवाइड भी कर देता है, 2+2 भी कर देगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड बताओ और इसके एक्सेप्शंस बताओ। ठीक है, 2+2 में बांट देगा, और हो सकता है कि 1+3 कर दे, और ये भी हो सकता है कि 3+1 कर दे, और ये भी हो सकता है कि 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे। तो ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि 4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद टीआर जैन की बुक में डिटेल 11th-12th दिया है, क्या उससे काम बन जाएगा। देखो, टीआर जैन वीके ओरी की बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, और जहां से टीआर जैन जहां के प्रिंसिपल थे ना, वहीं से मेरा मास्टर डिग्री भी है, और 2015-16 बैच का इकोनॉमिक्स ऑफ द ईयर वहां सेलेक्ट होता है, तो वो भगवान की दया से वैसे मैं ही हूँ। ठीक, 2015 बैच का। अब इसमें टीआर जैन में बहुत बड़ा नाम है, इनका फुल फॉर्म है तोताराम जैन सर। अभी 1971 बैच के ये वहां प्रिंसिपल थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वहीं से स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है वहां पे, एसएजन कॉलेज अंबाला सिटी। चलिए, उसके बाद देखिए और भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खैर बाद में बात करेंगे, बजट दोनों कवर करें या फिर रिसेंट बजट। बजट ना आप लोग इस बार वाला बजट डिटेल में करना, पिछला बजट की समरी कर लेना। चलिए, अब बात करते हैं आगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो नहीं, ये तो खैर वैसे ही आ गया। ठीक है, इसको हटा देना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, अब देखो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ठीक, वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये देख लो कि क्या वाकई में क्वेश्चंस बाहर से आएंगे, ये कहीं मैं मिसगाइड तो नहीं कर रहा हूं आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उठाते हैं सिलेबस, केवीएस का सिलेबस है ये। हाँ जी, ये सिलेबस क्या है केवीएस का, बहुत ही शॉर्ट केवीएस का सिलेबस है। अगर आप इस पे डिपेंड रहोगे तो डेफिनेटली बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, 11th क्लास का सिलेबस है, और ये देखो 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स, और 12th का फिर उसके बाद 12th का आ गया। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आ गया और मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं है।
अब आते हैं एक एक करके क्वेश्चंस में। केवीएस का पीजीडी इकोनॉमिक्स का एग्जाम देखिए, पिछला दैट इज एनवीएस का है ये। अब इसमें देखो 80% जो क्वेश्चंस आए वो 80% क्वेश्चंस आपके बने 11-12 से, नो डाउट। 11-12 से कितना परसेंट बना? 80%। फिर भी 20% जो आपका बनेगा वो बाहर से बनेगा। और जब आपकी कट ऑफ आएगी ना, कट ऑफ आप कितने से रहोगे? कोई बच्चा 2 क्वेश्चन से रह गया, कोई 4 क्वेश्चन से रह गया, बस यही फर्क है। ठीक है, सब इस रेस में है, सब लोग पहुंचेंगे वहां तक। ये 80 जो परसेंट है ये तो सभी को आता है। ठीक है, वो एडिशनल 20% किसने किया है वो बाजी मारेगा एग्जाम में। अब इस बात को बिल्कुल ठीक है, इस बात को माइंड में बिठा लीजिएगा। अब एक बात ये देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है एनबीएस में, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज वर प्रोपाउंडेड बाय। अब 11-12 में कहाँ है ये हिर्शमैन का कॉन्सेप्ट? बैलेंस ग्रोथ अनबैलेंस ग्रोथ कहाँ पे है? लेकिन फिर भी पूछा है ना एनबीएस ने। तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि 11-12 से ही पूछेगा? नहीं, आप तैयार रहना, अदर साइड से पूछेगा। जो जो टॉपिक कवर करने हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। देखो, गोल्डन एज हाइपोथेसिस पूछ लिया। अब कहाँ 11-12 में पढ़ते हैं हम लोग? मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी पूछ लिया ये। ठीक है, और आगे ऐसे और भी क्वेश्चन है। प्रेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन पूछ लिया। क्या 11-12 पे है ये प्रेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन, वेलफेयर की थ्योरी? ठीक है, केंज का एग्रीगेट सप्लाई का पूछ लिया, बल्कि हम तो शॉर्ट रन पे ही अटके हुए हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो हम लोग 11-12 में करते हैं, 12th में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बल्कि वहां पे सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है। यहाँ आपको चारों कंडीशंस करनी है मार्केट की, चारों मार्केट कंडीशन करनी है, आगे डिस्कस करेंगे। देखो, वेज गुड मॉडल दे दिया। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है हमारे 11-12 के सिलेबस में, बट फिर भी आ जाता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, ये बात मान के रखना ये बात। ठीक है, अब केवीएस में देखो, केवीएस ने भी कॉप डगलस से उठा लिया क्वेश्चन, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, केवीएस पीजीटी का एग्जाम। देखो, इस टाइप के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम में भी बनेंगे। देखो, अब देखो लॉन्ग रन कॉस्ट का पूछ लिया, बट हमारे सिलेबस में तो शॉर्ट रन कॉस्ट है ना। तो इस बात को आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि भैया मैं मिसगाइड कर रहा हूँ। सिर्फ आपको 11-12 के सिलेबस पे ही आपको अगर मैं बोलूं कि 11-12 का ही सिलेबस आप करके जाओ तो आप खुश हो जाओ। ठीक है, लेकिन फॉल्स होप आपको मैं दूं, उससे बेटर है कि भैया आप ये समझो, ठीक है, मैं मिसगाइड ही कर रहा हूँ आपको। तो बेसिक फंडा आप लोगों ने समझा नहीं। ठीक, मैं वही चीजें समझाने के लिए कोशिश भी कर रहा था लास्ट बैच को भी। कुछ बच्चे तो समझ गए थे, कुछ बच्चे नहीं समझे, है ना। अगर 11-12 का दिया है तो बाहर से क्यों पूछेगा? और आखिर में हुआ वही। देखो, पूछा क्या? गिनी कोएफिशिएंट। कहाँ हम लोग करते हैं गिनी कोएफिशिएंट, है ना, पूछ लिया। लेकिन तो आपको ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, अभी दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब ईएमआरएस में भी देखो, हमने एसएएस रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछ लिया, एनएफएचएस 5 से रिपोर्ट पूछ लिया। ठीक है, और उसके बाद देखो लॉन्ग रन, दैट ये तो डेफिनेशन है खैर, दैट इज अकॉर्डिंग टू केंज। ये देखो क्लासिकल थ्योरी पूछ लिया, आउटपुट, और उसके बाद मल्टीप्लायर भी पूछ लिया, एक्सेलरेटर पूछ लिया, बल्कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है। एनएफएचएस 5 यहाँ भी पूछ लिया। देखो, तो ये समझाने वाली बात, ये जो हाईलाइट किए हुए हैं वो आपके इस टाइप से बने हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके अंडर ग्रेजुएट या पीजी के लेवल से क्वेश्चन होंगे। चलिए, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब आप ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एडिशनल करने हैं। ठीक है, ये एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एडिशनल देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस मत करना बिल्कुल भी। हिक्स प्लस की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में से बेसिक करना है, एडवांस लेवल तक नहीं करना। इसकी एजम्पशन वगैरह कर लेना। ठीक है, हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहाँ आता है, और कौन सी इंडिफरेंस कर्व पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, क्या अलग बनती है, सेम बनती है, ये बात। एंजल कर्व देखो क्या कहता है, एंजल कर्व ये कर लेना। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। हाँ, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी क्या कहती है और किसने दी है, अजम्पशन क्या है, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉप डगलस और सीएस प्रोडक्शन फंक्शन की सिर्फ प्रॉपर्टीज कर लेना। प्रॉपर्टीज दैट मीन्स कि क्या है इनके अंदर में, इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिक्रीजिंग रिटर्न है, कांस्टेंट है, क्या है। ठीक है, बस ये कर लेना। अब देखो मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन तो है ये सिलेबस का पार्ट, शॉर्ट रन भी लॉन्ग रन भी दोनों याद करना है। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ठीक है, यहां तक ये कवर करना है। हालांकि ड्यूओपोलीज की भी 5 थ्योरीज हैं, उसके बाद कुर्नो, बर्टेंड और के एजवर्थ वगैरह, हालांकि वो नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशंस, ये तो आपको जरूर करना ही करना है, प्रेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशंस। चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के देखो जो इंपॉर्टेंट आपको कवर करने हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कवर करना है आपको, उसके केंज क्रिटिसिज्म देगा वो भी करना है। हाँ, डिटेल में नहीं जाना, बस थोड़ा बेसिक बेसिक करके जाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर, ये भी करना है। अब देखो जितने भी बैच से जुड़े हुए हैं हमारे, ये पॉइंट टू पॉइंट हमने बैच में भी ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो वहां से भी आपको सिर्फ पीडीएफ रीड आउट करना है, दैट्स ऑल। चलिए, थ्योरीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें 4 थ्योरीज हैं, और चारों थ्योरीज की आपको क्या करनी है, बेसिक। डीप नहीं पूछेगा,
लेकिन सिर्फ पूछेगा आपको बेसिक बेसिक, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस किसने दी थ्योरी, ये पूछेगा, रिलेटिव इनकम किसने दी, परमानेंट इनकम किसने दी, लाइफ साइकिल किसने दी, ये पूछेगा। और लाइफ साइकिल में है क्या, थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, याद रखना ये ज्यादा डीप नहीं करना, ये करने हैं बेसिक, ठीक है, बेसिक लेवल पे। चलिए, क्यूटीएम थ्योरी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ फिशर की, फिशर की इक्वेशन क्या कह रही है, बहुत जरूरी है। फिशर की इक्वेशन के बाद कैम्ब्रिज इक्वेशन में 4 इक्वेशंस आई हैं, ठीक है, पिगू है, मार्शल है, रॉबर्टसन है, उसके बाद केंज भी है। तो वो क्या कह रहे हैं कैम्ब्रिज अप्रोच में, वो भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, केंजियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यहां से क्वेश्चन बना है ना, कि लिक्विडिटी ट्रैप के समय में बॉन्ड रखना चाहेगा, मनी रखना चाहेगा, क्या स्पेकुलेशन डिमांड फ्लो इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ये बन चुका है क्वेश्चन। चलिए, और बोमल और टॉबिन ना इसी के ऊपर बेस्ड है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस के ऊपर टॉबिन और बोमल का भी अपना अपना व्यू है। सिर्फ ये कहता है ना कि ये लोग कहते क्या है, बस ज्यादा डीप नहीं करना। फ्लिप कर्व एनालिसिस एजम्पशंस कर लेना, फ्लिप कर्व और आईएसएलएम, हाँ जी, आईएसएलएम से भी क्वेश्चन बन जाता है पीजीटी लेवल पे, याद रखना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो कवर करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, मेजरिंग ऑफ डेवलपमेंट में पीक्यूएलआई, एचडीआई तो वैसे भी ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है, और उसके बाद एमपीआई, जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स, हालांकि ये इंडेक्स वगैरह आप लोग अलग कर देना, देखो ये 2 मत करना, ये 3 कर लेना फर्स्ट, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। एचडीआई के तो आपके एचडीआई और पीक्यूएलआई, इसके क्या पूछेगा, इसके पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एचडीआई और पीक्यूएलआई, बहुत बार पूछ चुका है। ये पूछ सकता है इंडिकेटर्स, अब हो सकता है कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन जाए, ठीक है। इंडिया का जो रैंकिंग है अभी रिसेंट का, वो ये 130 है, तो इंप्रूव कैसे हो सकता है, या फिर क्या क्या पैरामीटर्स हैं ये। चलिए, उसके बाद और टॉपिक देखो जो कवर करने हैं, लॉरेंज कर्व, गिनी कोएफिशिएंट, लॉरेंज कर्व, ठीक है, ये दोनों कवर करने हैं। ज्यादा डिटेल नहीं, बेसिक तो जरूर जानना ही है आपको, ठीक है। थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्मिथ क्या कहता है, रिकार्डो, माल्थस, कार्ल मार्क्स, रोस्टो, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। हालांकि आपको याद रखना है, डिटेल नहीं जाना, डिटेल में टाइम नहीं है हमारे पास, सिर्फ मैं फिर से कह रहा हूं बेसिक क्या कवर करना है, ओनली बेसिक। चलिए, एचडी मॉडल की एजम्पशंस करनी है, हाँ जी, एचडी मॉडल की क्या करनी है, सिर्फ एजम्पशंस, काम बन जाएगा आपका। स्टेडी ग्रोथ क्या प्रॉब्लम है, नाइफ एज इक्विलिब्रियम किसने दिया था, रेजर एज इक्विलिब्रियम किसने दिया था, क्या कहता है, बस ये कर लेना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। चलिए, उसके बाद बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी में कौन कौन से इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं, जैसे अभी आपने किया था ना बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज, वो हिर्शमैन की थ्योरी, वो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी का पार्ट है, तो वहां से उठा लेना कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, नहीं तो आप तुक्का मारोगे, हाँ जी, तुक्का मारने का भी अब तो तुक्का भी नहीं मार सकते, क्योंकि हमारे पास 0.3 से क्या है, नेगेटिव मार्किंग है ना, नीचे आ जाओगे बहुत तुक्का मारोगे तो। चलिए, हालांकि जहां आपको प्रिडिक्शन लग रही है कि मैं सही हूं, वहां आप बिल्कुल पीछे मत हटना, आंसर लगा देना, बट हाँ तुक्का मारोगे उसमें प्रॉब्लम है। चलिए, ग्रोथ थ्योरीज में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड ऑथर्स, ये हमने यूट्यूब पे भी करा रखा है, आपको टेलीग्राम पे भी ये मिल जाएगा, ऑथर्स की लिस्ट विद कॉन्सेप्ट क्या क्या दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, उस पीडीएफ से हर बार कुछ ना कुछ आता है, ठीक है, चाहे उस पीडीएफ से आपका पीजीटी लेवल पे या फिर आपका यूजीसी लेवल पे, इतनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ना वो, आपको टेलीग्राम वगैरह पे कहीं मिल जाएगी, बहुत लंबी पीडीएफ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा आपको वो। चलिए, स्टैटिस्टिक्स पे देखो, मेजर्स ऑफ कुर्तसिस एंड कोरिलेशन, कुर्तसिस मेजरमेंट ये कर लेना, लेप्टो कुर्ते को, प्लेटो कुर्ते को वगैरह, ये कई बार आ जाता है ना, ये शेप कौन कौन सी है करके। चलिए, मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी कर लेना, हालांकि ज्यादा डिटेल नहीं करना, बेसिक कर लेना, और ये 11 12 11th के स्टैटिस्टिक्स में नहीं है पार्ट ये, ठीक है, कोरिलेशन है, कुर्तसिस वगैरह नहीं है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस भी देखो, पब्लिक गुड्स कौन कौन से हैं। अच्छा, एक बात, जो स्टैटिस्टिक्स में ना ऑलरेडी इतना सारा सिलेबस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में देखो टी टेस्ट, एफ टेस्ट वगैरह है, अभी तक टेस्ट का पीजीटी लेवल से कोई ज्यादातर पीजीटी लेवल में क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो फिर उनको क्यों करें, टेस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है फिर। चलिए, उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ गुड्स, इसमें आ गया दैट इज पब्लिक फाइनेंस में, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स, ये कर लेना। हाँ, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मॉरल हैजार्ड, मॉरल दैट इज एडवर्स सिलेक्शन, ठीक है, क्या होता है ये देख लेना। अच्छा, एक थ्योरीज देखो, अडोल्फ वैगनर, पीकॉक वाइसमैन और कॉलिन क्लार्क की थ्योरी, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इन थ्योरीज को बेसिक पढ़ लेना, बेसिक, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी है, क्या इन थ्योरीज में से सब्जेक्टिव के लिए बनेगा, दैट इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इन थ्योरीज में से कम चांसेस हैं कि डिस्क्रिप्टिव बने, ठीक है, लेकिन हम लोग इतना पॉइंट पॉइंट करना कि अगर वो 4 नंबर में पूछेगा तो आप उसका एक्सप्लेन कर लो, कोई भी 3 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर दोगे ना बढ़िया से, तो आपका एक पेज वैसे ही भर जाएगा, ठीक है। प्रिकॉशनरी आप लोग इस तरह से माइंड में बैठा के चलना कि अगर आपका ये डिस्क्रिप्टिव भी आए तो बन जाए, है ना।
आप अगर तीन पॉइंट क्यों एक्सप्लेन करने हैं आपको, 3 पॉइंट अच्छे से करोगे तो पेज वैसे ही भर जाएगा आपका। चलिए आगे देखो 3 या 4 पॉइंट। चलिए फिजिकल फेडरलिज्म आ गया, फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन याद करके जाना। इंटरनेशनल ट्रेड वैसे तो नहीं है उसमें गिवन, बट कुछ कुछ यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, जैसे एडम स्मिथ और रिकार्डो। सिर्फ ये देख लेना कि एडम स्मिथ ने कौन सी थ्योरी दी थी एब्सोल्यूट, और रिकार्डो ने कंपैरेटिव, ये देख लेना बस कि ये थ्योरी है क्या। और उसके बाद में हेबरलर थ्योरी कई बार आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड गिवन बाय हुम, और जीएस मिल ऑफर कर्व गिवन बाय हुम। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बल्कि न्यू क्लासिकल से ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन थ्योरीज नहीं आएंगी यहाँ से, बट ये कॉन्सेप्ट कौन सा किसने दिया है ये आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। एचओ थ्योरी हम लोग इंपॉर्टेंट है। देखो इलास्टिसिटी अप्रोच, मार्शल लर्नर कंडीशंस, जे कर्व, अब्सॉर्प्शन अप्रोच, ये ना एक ही पोर्शन में आपको, एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जितने भी जुड़े हुए हमसे, खैर नहीं तो आपको ना किसी बुक में ये एक साथ ही मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। वहां से सिर्फ ये कर लेना, या फिर नेट पे भी सर्च कर लेना, ये 4 टॉपिक सिर्फ बेसिक कर लेना इनके है क्या। देखो मार्शल का जो इलास्टिसिटी अप्रोच है, इसमें कब मोर देन है, कब लेस देन 1 है, जो बीओपी इफेक्टिव इनइफेक्टिव, बस यही चीज है। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन कंट्रीज पढ़नी है। कई बार ये आ जाता है कि इंडिया किसका मेंबर नहीं है, एशियन का मेंबर इंडिया नहीं है। फिर कई बार आ जाएगा कि किसका मेंबर है और किसका मेंबर नहीं है, ठीक है। हाँ एक और इंपॉर्टेंट यहाँ रह गया, टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड की कुछ थ्योरीज हैं, नेट बार्टर, ग्रॉस बार्टर, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इनमें सिर्फ फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर्मूलाज कर लेना इनके। कई बार फॉर्मूला पूछ लेता है कि इनकम बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है। चलिए तो फॉर्मूलाज, बाकी जितने भी इलास्टिसिटी के फॉर्मूला है, क्रॉस इलास्टिसिटी के फॉर्मूला है, वो आप कर लेना, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, याद रखना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। चलिए इंडियन इकोनॉमी देखो, सेंसस आपको कवर करके जाना है 2011, इसके एमसीक्यूज की तैयारी कर लीजिए आप। एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट करनी है आपको, पहले भी यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। बजट 2026-23 का इस बार वाला डिटेल में करना है, पिछली बार वाला समरी कर लेना सिर्फ बेसिक। इन्वायरमेंटल पब्लिकेशंस या फिर जो इन्वायरमेंटल समिट्स हैं उनको आपको करके लेके जाने हैं, ठीक है। चलिए तो टोटल ये वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनको भी आप लोग कर लेना। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ वैसे ही छप गया यहाँ पे, इसकी जगह है आपके अदर टॉपिक्स टू बी कवर, ठीक है, बाकी जो टॉपिक्स आपको कवर करने थे। आई होप कि आपकी क्वारीज कंप्लीट होगी होंगी इसमें। 11-12 के अलावा और क्या कुछ डिस्कस करें और या क्या कुछ कवर करें। डिस्क्रिप्टिव एक क्वेश्चन ये भी था कि डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन ये भी हो गया है, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करें। एक क्वेश्चन तो ये मेन था। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते ना तब तक तैयारी कम ही है। जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो या तो पहले आप ऑब्जेक्टिव कवर कर लो पूरी तैयारी, फिर डिस्क्रिप्टिव डे बाय डे करो, और डे बाय डे याद रहे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। याद रखना प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे रिटर्न एग्जाम की तब तक बहुत पीछे रह जाओगे। तो चाहे आप लोग 2-3 क्वेश्चन लिखना देखिए दिन में, अभी 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कोशिश करिए वर्टिकल शीट पे A4 साइज, और अभी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड है कि कैसा वहां पे आंसर शीट होगा। हॉरिजॉन्टल पे भी आप लोग जो हॉरिजॉन्टल A4 साइज हॉरिजॉन्टल पे भी प्रैक्टिस करिए, वर्टिकल पे भी प्रैक्टिस करिए, वहां पे हो सकता है कि कुछ भी मिले आपको, है ना। चलिए तो डिस्क्रिप्टिव भी आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी ना मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप बैच ज्वाइन करो वगैरह कुछ, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत कम है, ठीक है। फिर भी अगर डिस्क्रिप्टिव का आपको मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव मटेरियल अभी ऑनलाइन अवेलेबल है एप्लीकेशन में, चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में, वहां जाके आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। बैच का मैं रिकमेंडेशन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि डेज कम है अभी, ठीक। फिर भी चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।